मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो अपना इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन का ही एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट में अपन प्रिपरेशन करेंगे या सिंथेसाइज करेंगे सिंथेसिस ऑफ टेट्रामीन कॉपर सल्फेट कॉम्प्लेक्स। टेट्रामीन कॉपर सल्फेट जो है उसको बनाने की विधि अपन सीखेंगे, उसको आप बनाएंगे। आपको मैं बता दूं, ये जो ई वीडियोस हैं ये मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं। आपके पास लिंक है, इसे आप अच्छी तरह से देख लें, अपने पास संभाल लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के साथ में इसकी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रहा हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप जैसे उसे क्लिक करेंगे तो आपको उसका पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। इसको आप समझ लें, कॉपी में लिखने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट को खोल लें और उससे आप तसल्ली से आराम से अपने कॉपी में लिख पाएंगे। सीक्वेंस जो है एक्सपेरिमेंट्स की वो सेम रखनी है। पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसके बाद ये वाला एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और उसके बाद अपन आगे जो एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड सिंथेसिस करेंगे उसको आप लिखेंगे। उसके बाद अपन ऑर्गेनिक एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आप इसमें विशेष ध्यान रखना, आगे पीछे मत कर देना, क्योंकि सब बच्चों को एक साथ एक ही एक्सरसाइज कराई जाती है। ऐसा नहीं कि आप मन मर्जी से लिख लो। किसी का कोई वीडियो छूट जाता है तो चैनल पे चले जाए, एक्सपेरिमेंट नंबर मैं साथ में डाल रहा हूँ, चैनल पे जा करके आप प्ले लिस्ट खोल लें। बीएससी पार्ट थर्ड की प्रैक्टिकल की प्ले लिस्ट आप खोलेंगे तो सारे एक्सपेरिमेंट आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। अब अपन शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। ये आपका कॉपी का पेज है, 2 पेज आमने सामने आपको दिखेंगे कॉपी खोलने पे। लेफ्ट साइड का पेज ये वाला है जो कि ब्लैंक है, और ये वाला लाइनों वाला पेज है राइट साइड का पेज है। इस किस पेज पे क्या लिख रहा हूं वो आप ध्यान से देखें। जो चीज ब्लैंक पेज पे लिखी जाए उसे आप अपने कॉपी के ब्लैंक पेज पे लिखेंगे, और जो चीज लाइनों वाले पेज पे लिखी जाए उसे आप लाइनों वाले पेज पे लिखेंगे। सबसे पहले तो लाइनों वाले पेज पे आप ऊपर ही ऊपर हेडिंग डाल दें एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और उसके बगल में आप लिख दें डेट। डेट आप आज की डाल दें, 11 तारीख, 11 नवंबर, यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी। उसके बाद सबसे पहले जो लाइनों वाले पेज पे लिखना है वो लिखना है उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो आज अपन इस एक्सरसाइज में इस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में करेंगे टेट्रामीन कॉपर सल्फेट को बनाओ। तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, उद्देश्य आपने लिख दिया, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट को बनाओ। इसके बाद अपन ब्लैंक पेज पे, ये जो सफेद पन्ना है बिना लाइनों वाला, उस पे अपन लिखेंगे अभिक्रिया। 1 कॉपर सल्फेट प्लस 4 अमोनिया प्लस 1 वाटर, ये रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन के उपरांत आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा नीले रंग का, जिसे क्या कहते हैं, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। बड़ी ब्रैकेट Cu अमोनिया होल 4, अमोनिया का 4, उसके बाद SO4 बड़ी ब्रैकेट बंद, डॉट वाटर H2O। तो ये कॉम्प्लेक्स का सूत्र है जो आप बनाएंगे। वाइवा के समय आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस सूत्र को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अपने को ये टेट्रामीन कॉपर सल्फेट बनाने के लिए किन किन केमिकल्स की जरूरत होगी, अभिकर्मक कौन कौन से चाहिए, वो अपन लिखेंगे। सबसे पहले कॉपर सल्फेट आप
वे कर लेंगे 2.5 ग्राम। लिक्विड अमोनिया, यह अमोनिया द्रव, द्रव अमोनिया या अमोनिया लिकर लिखा हुआ मिल सकता है अलग अलग किताबों में, एक ही बात है। लिक्विड अमोनिया का 5 ml आपको प्रयुक्त करना है, यूज करेंगे 5 ml। एल्कोहल आपको लेना है 20 ml। अब इन सब के लिए आपको या इस एक्सरसाइज को करने के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। इक्विपमेंट या उपकरण, एक आपको बीकर चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, कांच की छड़ चाहिए, वाटर बाथ जल ऊष्मक चाहिए, ये मुख्य तौर से चाहिए। विधि क्या है? तो विधि के लिए आप सबसे पहले एक बीकर लेंगे, इस बीकर में 2.5 ग्राम कॉपर सल्फेट जो आपने ये वजन किया है इसको डाल देंगे। ये कॉपर सल्फेट आपको कम से कम पानी में विलय करना है, न्यूनतम जल में विलय करना है। जैसे ही कॉपर सल्फेट जल में विलय हो जाए तो ये जो 5 ml आपने अमोनिया लिया है उसको धीरे धीरे इसमें मिलाएंगे। ड्रॉप वाइज डालें, कांच की छड़ से अच्छी तरह हिलाएं, फिर एक दो ड्रॉप डालें, फिर कांच की छड़ से हिलाएं, इसलिए धीरे धीरे आपको मिलाना है जिससे अमोनिया कॉपर सल्फेट के साथ पूरी अभिक्रिया कर सके। ये मिलाने पर पहले तो आपको नीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, ब्लू कलर का, जो कि क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का है। तो अपन लिख देंगे कि क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का नीला अवक्षेप प्राप्त होता है। जब आप इसके बाद भी लगातार अमोनिया डाल रहे हैं तो अमोनिया आधिक्य में हो जाएगी, अमोनिया की मात्रा अधिक हो जाएगी। अधिक मात्रा अमोनिया की होने पर ये जो क्यूप्रिक सल्फेट बना है नीले रंग का अवक्षेप वो घुल जाएगा अमोनिया में और गहरे नीले रंग का आपको विलयन प्राप्त होगा। अब अवक्षेप क्या होता है और विलयन क्या होता है पिछले एक्सपेरिमेंट में भी बताया था। अवक्षेप को आप खिड़की की तरफ देखेंगे या लाइट की तरफ देखेंगे तो इसमें से आर पार आप नहीं देख सकते, वो अवक्षेप हो गया। अवक्षेप भारी होगा तो हो सकता है उसमें नीचे बैठ जाए, हल्का होगा तो विलयन में तैरता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप अधिक अमोनिया मिलाओगे तो अपने को गहरा नीले रंग का विलयन प्राप्त होगा। इसका मतलब जो अवक्षेप है जो उसमें बैठ रहा है या उसमें तैर रहा है वो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप खिड़की की तरफ देखेंगे तो आपको खिड़की स्पष्ट दिखेगी या लाइट की तरफ देखेंगे तो लाइट स्पष्ट दिखेगी और जिस रंग का विलयन होगा उस रंग की लाइट दिखेगी। ये आपका पहचान करने का तरीका है कि अवक्षेप क्या बना और विलयन क्या हुआ। अब इस नीले रंग के विलयन में आप 20 ml अल्कोहल जो आपने लिया है यहाँ पे, ये उस अल्कोहल को धीरे धीरे हिलाते हुए मिला देंगे, पूरा मिला देंगे, इसमें मिलाएंगे धीरे धीरे और अच्छी तरह से हिलाते हुए। इसके बाद अपन इस विलयन को लेंगे और जल ऊष्मक पर रख देंगे। जल ऊष्मक वाटर बाथ, उसमें पानी को अपन पहले से गर्म करके रखते हैं, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। थर्मामीटर भी लगा सकते हैं और जल ऊष्मक पर इस बीकर को रखकर 15-20 मिनट तक गर्म करते हैं। लगभग 15 मिनट को आप गर्म करने के बाद में उसे ठंडा करेंगे। विलयन ठंडा होने पर नीडल शेप के, सुई की आकृति के क्रिस्टल्स धीरे धीरे उसमें जमने लगेंगे। आप तसल्ली से उसे ढक के रख दो और जमने दो। जब वो जम जाए, थोड़ी देर में पूरे क्रिस्टल्स बन जाए, तो ऊपर का पानी जो होगा, लिक्विड होगा, उसे बीकर को टेढ़ा करके धीरे से निथार दो। निथारने का मतलब धीरे से अलग कर दो और नीडल शेप के जो उसमें क्रिस्टल बने उन्हें थोड़ा सूखने दो। उसके बाद उसे खुरच के निकाल लो और एक फिल्टर पेपर पे रख लो जिससे जो उसमें एक्सेस पानी हो फिल्टर पेपर चूस ले।
ये जो आपका क्रिस्टल प्राप्त हो रहा है, ये आपका यौगिक संकुल जो आप बना रहे हो उसी के टेट्रामीन कॉपर सल्फेट के। इसे आप वजन कर लो। ये वजन लगभग 7 ग्राम का होगा। तो 7 ग्राम की, थोड़ा कम भी हो सकता है, अपना प्रयोग कर रहे हैं उसमें कहीं वेस्टेज भी हो सकता है, चिपका हुआ भी रह सकता है, बीकर में चिपका हुआ रह जाए, तो इसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगभग 7 ग्राम ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये आप लिख ले। और जो आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू आएगी वो इसके आगे अपन लिख लेंगे, लैब में लिखवा लेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। दोनों एक्सपेरिमेंट कर लें। सारे एक्सपेरिमेंट मेरे चैनल पे उपलब्ध है, जो आपको करवाता जा रहा हूँ उसमें यूट्यूब पे उपलब्ध कराता जा रहा हूँ, जिसे आप देख रहे हो। इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाएं, नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसको आप ओपन करें। उसमें आपको पीडीएफ फाइल का फॉर्मेट अपलोडेड मिलेगा। उस लिंक को आप क्लिक करें। उसको क्लिक करने से जो पीडीएफ फाइल है वो खुल जाएगी। पीडीएफ फाइल खोल के आप तसल्ली से अपना जो नोटशीट है, नोटबुक है, जो आपकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, उसमें नोट डाउन कर लें। कंटिन्यूशन में करते चले जाए, इकट्ठा ना करें। किसी बच्चे का कोई पहला एक्सपेरिमेंट रह गया है तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को खोल लें। प्लेलिस्ट में बीएससी पार्ट 3 की प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप खोलें। उसमें आपको आपका एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। थैंक यू।